अच्छा, अब की बार किसकी सरकार? अब की बार महागठबंधन की सरकार होगी। आगे तो आपके अनुसार पीएम पद का दावेदार कौन होना चाहिए? देखिए, पीएम पद का दावेदार कौन होना चाहिए ये तो एज ए पार्टी और महागठबंधन मीटिंग करके बनाएगी। हालांकि कांग्रेस ने जब दिया है महाअर्जुन खड़गे का नाम, तो अब उसमें ये हुआ कि सबकी राय मशवरे से बात चलेगी। कोई एक पार्टी अगर कह दे कि हाँ हम इसको बना, ऐसा नहीं है। हमने मोहब्बत को सीखा है और मोहब्बत को बांटना भी सीखा हमने। उसी तौर पर ये काम चलेगा, या वो राजद हो, या वो जनता दल यूनाइटेड हो, या फिर कांग्रेस हो। जो भी महागठबंधन में है वो सब एक साथ मिलकर मोहब्बत के साथ चलेगी। जिसको भी उम्मीदवार बनाएगी वो काम सबके। अच्छा, जब जो है मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम आउट किए थे केजरीवाल और ममता बनर्जी, तो जो है नीतीश जी और लालू जी नाराज होकर के वहां से चल दिए उठ करके, मतलब सभा के आधे सभा से पहले ही। वहाँ से वो नाराज़ होकर नहीं चले होंगे। उनके भी दिमाग में कुछ एज ए पॉजिटिविटी आता होगा। तो मशवरा जो होता है ना, कहीं कहीं पे क्या होता है, देखिए अगर हम 4 लोग बैठे हैं तो 2 लोगों का मशवरा एक मिलता है, 2 लोगों का एक मिलता है। तो ऐसा नहीं है कि वो नाराज़ होकर चले गए हैं। वो पार्टी में आज भी है, महागठबंधन आज भी हैं। बस बात थोड़ी सी हो जाती है ऊंच नीच, तो ऊंच नीच का ऐसा कुछ नहीं है। सब में मोहब्बत बरकरार है और आगे भी बात इसके ऊपर होगी एक बार फिर से। अच्छा, 3 राज्यों में लगातार हार हुई है, राजस्थान, एमपी और छत्तीसगढ़। तो इससे कहीं ना कहीं लगता है कि टूटने लगा है गठबंधन। आपको कैसा लगता है, ये हार हकीकत है या फिर वो झूठला वाला? मतलब आप ही बता दीजिए, हकीकत है या झुटला वाला? हमें तो हकीकत लग रहा है, क्योंकि मंत्री का भी जो है नाम, मंत्री बन चुके, मंत्री शपथ ले चुके हैं। तो मैं आपको एक बात याद दिला दूं। चौधरी चरण सिंह जो हमारे पूर्व, स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं, उन्होंने एक बात कहा था कि पत्रकारों और मीडिया वालों, जब तक आप हमारे खिलाफ बोलते रहेंगे, हमारी आलोचनाएं करते रहेंगे, हम इंसान जो भी वतन वाले हैं उनके हित में काम करते रहेंगे। जिस दिन मीडिया हमारे अंदर हमारे प्रशंसा करने लग जाएगी, उस दिन से समझ लीजिए कि वो राष्ट्र खतरे में आ गया है। तो आज वो राष्ट्र खतरे में है क्योंकि मीडिया प्रशंसा कर रही है और हकीकतन ये अंदर अंदर जो है ना घपलाबाजी हो जाता है। अच्छा, आपको कहाँ से लग रहा है कि हम लोग जो उनका प्रशंसा कर रहे हैं, बीजेपी का या फिर गठबंधन का? सिर्फ आपसे तो सवाल ही पूछ रहे हैं। आप कभी बड़े चैनलों को देखा है आपने गौर से? कभी देखा है आपने डिफेंड करते हुए? जब कन्हैया कुमार हो या हमारे प्रवक्ता कोई भी हो, तो उसको डायरेक्ट बाज़ाब्ता तौर पर डिफेंड करने का हक है। किसको डिफेंड करने का हक है? पार्टी के प्रवक्ता को। लेकिन डिफेंड कौन करता है उनको डिफेंड करती है कौन? न्यूज़ एंकर वन। तो वो सब डिफेंड करेंगे तो किसका वो प्रवक्ता ही एक तरह से, वो न्यूज़ एंकर नहीं है। वो उनका गुनगारी है, वो उनकी प्रवक्ता बनकर बैठी हैं, बस वो पार्टी को डिफेंड करने का काम कर रही है। अच्छा, महागठबंधन के द्वारा जो है बार बार जातीय जनगणना का आवाज़ उठाया जा रहा है, तो क्या बोलते हैं? ये तो बहुत बेहतर काम है और हुआ भी है बिहार में। बात अच्छा, क्या फ़ायदा होगा जनता को इससे, इंडियन को क्या फ़ायदा होगा? देखिए, इसमें सबसे बड़ी चीज़ है कि आज आप जो समझ रहे हैं कि जातीय जनगणना से फ़ायदा ये होने वाला है कि उसको आज जो भी जाति के ऊपर चुनाव या राजनीति करना चाहते हैं, उनको इस चीज़ का आभास हो जाएगा कि हाँ, बिहार में या फिर यूपी में या कहीं भी हो, क्या इस बिरादरी के लोग ज़्यादा हैं। अच्छा, ये जाति के आधार पर ही आज ये मोहन लाल यादव जो बने हैं, मुख्यमंत्री जो बने हैं राजस्थान के, मध्य प्रदेश के, तो वो जाति के ही आधार, इसलिए कि वो सोच रहे हैं कि हमको यादव को किस तरह खींचना है। अच्छा, एमपी में तो जातीय जनगणना नहीं हुआ है, सिर्फ बिहार में हो पाया है। अभी हुआ नहीं है, लेकिन हकीकतन ये कि जाति पर अटैक है उनका, ये बीजेपी का अटैक है उन पर। अच्छा, जातीय जनगणना की जगह अगर आर्थिक जनगणना देश में कराया जाए तो क्या बोलते हैं? आर्थिक जनगणना आपको लगता है कि आपको ये जो सरकार, मौजूदा सरकार है, वो करा ले? नहीं, गठबंधन के द्वारा ही आर्थिक जनगणना का अगर आवाज़ उठाया जाए तो कैसा रहेगा? आर्थिक जो अर्थ जो अभी हिला हुआ है इंडिया का, आपको पता है ना। जनगणना की बात कर रहे हैं। जनगणना कैसे कीजिएगा जब तक आप उस तरीके से उनको रोजगार नहीं दे पाए? कैसे कीजिएगा आप? तो उसी से तो पता चलेगा कितना हमारे देश में ओरिजिनल में बेरोजगार है, कितना वर्क कर रहे हैं। अगर ये आर्थिक जनगणना करना चाहे ना, तो 2 दिन में जितने सारे नेता हैं सबको अंदर डाल देगा। अभी देखिए, थोड़ा सा एक क्या बात हुई थी उसमें, जबकि कोई अलग आदमी सांसद में घुस नहीं सकता, वो घुसा, विद्रोह किया, उनके खिलाफ बोलने के क्रम में 141 सांसद को उन्होंने सस्पेंड कर दिया। क्यों भाई? लोकतंत्र खत्म हो गया क्या? आप कानून क्यों तोड़ रहे हैं कानून? अच्छा, एक चीज़ बताइए, 2014 के पहले का भारत और 2014 के बाद का भारत, दोनों में से आपको क्या डिफरेंस लगता है? ये चीज़ तो आप कंगना रनौत से पूछिएगा, ज़्यादा बेहतर बता पाई। उसको क्या लग रहा था कि हमने जो आज़ादी, हमारे जितने शहीद जो हुए हैं, उनके बदौलत हम आज आज़ाद हैं। तो कंगना रनौत के मुताबिक क्या हम 2014 में आज़ाद हुए हैं? अच्छा। इतनी बेशर्मी और बेहयाई उनके अंदर आ गई है कि उसको यहाँ जीना नहीं चाहिए, जहर खा के मर जाना चाहिए।
और मरने के बाद यहाँ उनको गाड़ना, यहाँ जलाना भी नहीं चाहिए उनको किसी अन्य देश में जो गुलाम देश है वहाँ जाके उसको ऐसा करना चाहिए। वो इतनी बेशर्मी के तरीके से कहा कि 2014 के बाद देश आज़ाद हुआ है, यानी हमारे शहीदों को उन्होंने जो है ना इस तरीके से एकदम लापरवाही तरीके से उन्होंने बदनाम करने की कोशिश की है। उनके इतने शहादत को उनके जो है ना इतना नीच दिखाया है, जबकि उसको ऐसा एक तरह से मान लीजिए ना कि वतन के खिलाफ बोली है वो, उनको तो कैसा जेल में ऐसा डाले कि कभी ज़िंदगी में निकाला ही ना। अच्छा, जम्मू कश्मीर जो है ये भारत का अभिन्न अंग है या नहीं? बिल्कुल है। अच्छा, जम्मू कश्मीर में जब 370 धारा 370 और 35 का एक खत्म हुआ तो गठबंधन का बार बार विरोध था, तो क्या बोलते हैं आपको इसका फ़ायदा दिखा? नहीं, फ़ायदा दिखा। 370 हटाने का आपको फ़ायदा दिखा? तो क्या लॉस में है? आप ज़रा बता दीजिए कि कोई फ़ायदा है तो हम लॉस बता देते हैं आपको। वहाँ की जनता के बारे में, वहाँ का जनता तो बोलता है कि नहीं अभी पहले से ज़्यादा बेहतर है। आपने जाकर नहीं देखा ना, आप ज़मीनी स्तर पे आपने सुना है, ठीक है, और हमने उस चीज़ को पढ़ा है। नहीं, 35 का एक खत्म होने से भारत का जो है कश्मीर एक अभिन्न अंग बन चुका है। बिल्कुल, वो पहले भी था अभिन्न अंग। नहीं, पहले तो बार बार जो है आज़ादी का जो है रट लगा रहे थे कश्मीर। वो कुछ नहीं है, वो भाजपा का एक साजिश है। किसके द्वारा, किससे सुने हैं कि हाँ आज़ादी का रट लगा रहे थे? जरा हमको कोई भी एक वीडियो दिखा दीजिए। नहीं, न्यूज़ देख सकते हैं आप। न्यूज़ में क्या, न्यूज़ जब प्रवक्ता ही उन्हीं का बना हुआ है तो फिर हम न्यूज़ क्यों देखें? आप वहाँ के जो रहने वाले, जम्मू कश्मीर में जो है हमेशा जो है कांग्रेस और हाँ फारूक अब्दुल्ला का, हाँ महबूबा मुफ्ती का सरकार रहा हमेशा, तो बीजेपी का तो नाम ही नहीं उठता है। बीजेपी का नाम नहीं उठता है, लेकिन वहाँ किस तरीके से वहाँ पहुँचने के बाद फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती को जिस तरीके से कैद किया गया, उसके बाद ये काम किया गया, मालूम है ना? अच्छा, 14 से पहले जो है लाल चौक पे, कश्मीर के लाल चौक पे वहाँ तिरंगा भी तो नहीं फहराया जाता था। वहाँ तिरंगा नहीं फहराया जाता था। आप ये तिरंगे की बात कर रहे थे, तिरंगा तो वहाँ भी नहीं फहराया जाता था। आरएसएस के मुख्यालय में भी तिरंगा नहीं फहराया जाता था। आज भी वो मजबूरन मान कर रखा उन्होंने, हकीकतन नहीं माना उन्होंने, मजबूरन माना है तिरंगा को और भारत के संविधान को। अगर आप ये सवाल आरएसएस के किसी भी दलाल से ही मान लीजिए, उनको बात कीजिए आप जाकर के, वो मजबूरन कहेगा, क्योंकि वो टीवी पे आ जाएगा या न्यूज़ में आ जाएगा, इस तरह से वो कह देगा कि हाँ हम मानते हैं, लेकिन हकीकत दिल से नहीं मानता है वो। अच्छा, भारत जोड़ो यात्रा जो है राहुल जी शुरू किए और ख़त्म भी हो चुका है। अब 2024 में 14 जनवरी से भारत नया यात्रा शुरू करने वाले हैं, तो आपको लगता है कि गठबंधन को कुछ फ़ायदा होगा इससे? गठबंधन को फ़ायदा हो ना हो वो अलग बात है, लेकिन हमको जो करना है देश के हित में वो करना है। ये क्या है कि अगर हम ये कर रहे हैं तो हम लोगों से मिल रहे हैं, ज़मीनी स्तर पर मिल रहे हैं, तो ज़मीनी स्तर पर मिलने वाला नेता ना हमेशा वतन के लिए सोचता है, लोगों के लिए सोचता है और अपने वोटरों के लिए सोचता है और अपने लोगों के लिए सोचता है।